हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, किस ग्रुप में, किस फाइलम में, किस किंगडम में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये तो पता चल गया क्लासिफिकेशन होता क्या है, यानी कि क्लासीफाई करना। ठीक है, डिफरेंट डिवीजन में, ग्रुप में, उसको किंगडम में उसको क्लासीफाई करना, ऑर्गेनिज्म को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई करना। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होता क्यों है, क्यों होता है, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना। डायरेक्ट कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, उसके बारे में ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। ज़रूरी है उसको क्लासीफाई करना, लेकिन ज़रूरी तो है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत सारे प्लांट है, एनिमल है। अब उन सभी एनिमल्स का, प्लांट का, एक एक का सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर एक प्लांट का देखा जाए तो किस में क्लोरोफिल होगा, किस में नहीं होगा, किस में जाइलम फ्लोएम कैसे होगा, ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने लगे लो तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही इसी में क्लासिफिकेशन करने में ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेनली तो प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो 2 किंगडम में, किंगडम क्या है, तो किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था। तो पहले 2 किंगडम आया था, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम रखा गया था। पहले बता देती हूँ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया था। पहला है जिसमें प्लांट एंड एनिमल आते हैं। ठीक है, जो भी प्लांट है, जितने भी प्लांट हैं, चाहे उसमें क्लोरोफिल हो ना हो, या फिर जैसा भी उसका ट्रांसलोकेशन होता है, जैसा भी उसका फंक्शन होता है, वो जिस टाइप के भी प्लांट हैं, ठीक है, वो जिस जगह पर भी पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, उन सभी प्लांट को प्लांट वाले ग्रुप में रखा गया। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को एनिमल्स में रखा गया। ठीक है, हाथी, घोड़ा, चूहे, छिपकली, जो भी हैं, ठीक है, उन सभी को एनिमल्स में रखा गया। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्टा ग्रुप के हैं, मोलस्का के हैं, पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल है, हवा में पाए जाते हैं, जो भी हैं, एनिमल्स को एनिमल्स में रखा गया एंड प्लांट को प्लांट में रखा गया। ठीक है, तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। कौन कौन से हैं, फिर से प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्लासिफाई किया गया है जो भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो भी प्लांट के हैं प्लांट में किया गया, एनिमल्स को एनिमल में किया गया। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। साइंटिस्ट जो हैं वो अपने रिसर्च में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते गए, और उन्हें लगा कि नहीं, केवल प्लांट को प्लांट में रख देने से, एनिमल्स को एनिमल्स में रख देने से पढ़ना, स्टडी करना उस पर ईजी नहीं होगा। उसके लिए और भी ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करके और भी मतलब ऐसे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि उसको याद करना ईजी हो। जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी कौन से अब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कौन से ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कौन से हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनके बेसिस पे भी एनिमल्स को डिवाइड करना ज़रूरी है याद करने के लिए। क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, सबको एनिमल्स के ग्रुप में रख दिया जाए तो ऐसे तो याद होगा नहीं। ठीक है, तो उसका स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। तो 2 किंगडम में प्लांट एनिमल्स आया। नेक्स्ट है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया एक साइंटिस्ट ने, अर्नस्ट हैकेल ने। तो उसमें प्रोटिस्टा ग्रुप भी ऐड हो गया। प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोन्स आते हैं, डाइफ्लैजिलेट्स आएंगे, क्रिस्मोनेडिडा आएंगे। ठीक है, तो वो भी ग्रुप इंक्लूड हो गए। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ग्रुप इंक्लूड हो गए। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, नियोबैक्टीरिया इंक्लूड हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया, फाइनली जो आया वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ठीक है, जिसको RH विटकर ने दिया था। और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, यही बताती हूँ क्या क्या था उसमें, क्या क्या था उसमें। प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया आएंगे, प्रोटिस्टा, एक मिनट,
प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन ऐड होगा? फंजाई, ठीक है। फंजाई ग्रुप जो है वो ऐड होगा, ठीक है। फिर प्लांटेई एंड एनिमल, यानी कि प्लांट एंड एनिमल ग्रुप जिसमें आएंगे, ठीक है। तो अब पहले मैं आप लोग को बताती हूँ किस साइंटिस्ट ने कौन सा 2 किंगडम दिया था, 3 किंगडम दिया था, किस साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे किंगडम के बाद कौन सा ग्रुप आते हैं, किंगडम के बाद फाइलम आते हैं। किंगडम जो भी हैं, मान लो एनिमलिया का ही है, ठीक है, एनिमलिया का ही है, तो इस किंगडम में, किंगडम तो एनिमल होगा, ठीक है, किंगडम में बहुत सारे फाइलम आएंगे, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, ठीक है। फाइलम आएंगे, फाइलम के अंदर क्लास आएंगे, ऑर्डर आएंगे, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते करते जीनस, स्पीसीज, सबसे लास्ट में उसका बेसिस क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो उसका नेमिंग दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है क्लासिफिकेशन, जिसका स्टार्ट हुआ था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में ही प्लांट एंड एनिमल, प्लांट वाले को प्लांट में, एनिमल वाले को एनिमल में रखा गया, ठीक है। उसके बाद इसको और मॉडिफाई किया गया और सिंप्लीफाई किया गया। किंगडम के बाद फाइलम आया, फाइलम के बाद क्लास आया, ठीक है। तो पहले देखते हैं 2 किंगडम किस, चलिए लिख लेती हूँ साइंटिस्ट का नाम, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है, जिसमें प्लांट एंड एनिमल आते हैं, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने दिया था, जिसमें प्रोटिस्टा, केवल प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। प्लांट एनिमल के अलावा प्रोटिस्टा भी इन्वॉल्व हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको किसने दिया था? कॉपलैंड ने दिया था, जिसमें मोनेरा इंक्लूड हो गए, ठीक है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फाइनली नहीं, अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, लेकिन उसको आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं रही हूँ, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइनली मान के चलिए। तो ये 5 होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एंड इसमें कौन इन्वॉल्व हुए, कौन नया इंक्लूड हुआ? तो फंजाई, ठीक है। इसको किसने दिया था? रॉबर्ट एच विटकर, ठीक है, आर.एच. विटकर ने दिया था, ठीक है, आर.एच. विटकर ने दिया था। मोनेरा जो होते हैं, इसमें कौन इंक्लूड होता है? तो इसमें आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे जो 5 किंगडम दिया है, इसको इस ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस में डिवाइड किया गया, ये भी मुझे इससे पहले ही बताना चाहिए था, किस किस बेसिस में डिवीज़न हुआ है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो पहला तो है सेलुलर लेवल पे सेलुलर, ठीक है, सेलुलर यानी कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ठीक है, कि वो सेलुलर है, सेलुलर लेवल होता है, केवल सेल का होता है। टिश्यू लेवल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, सेलुलर मल्टी सेलुलर होता है, या फिर टिश्यू होता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब वो उनका जो बॉडी होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस बेसिस पे होते हैं, मतलब केवल सेल्स के बने होते हैं, या फिर टिश्यू तक ही उनका लिमिट होता है, या फिर टिश्यू के अलावा ऑर्गन सिस्टम तक उनका लिमिट होता है। हमारा बॉडी है तो वो ऑर्गन सिस्टम है, ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम है ही, लिवर है, किडनी है, सब ऑर्गन है, डेवलप है, ठीक है। और इसके अलावा इवोल्यूशन पे, ठीक है, ये तो नहीं लिखना चाहिए, सेलुलर नहीं, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं इसको सीक्वेंस में नहीं बता रही हूँ, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले किस पे हुआ था, फिर किस में हुआ, लेकिन इन सब बेसिस पे इन सब का डिवीज़न हुआ, ठीक है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। सेलुलर है कि टिश्यू लेवल है कि ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब सीक्वेंस में नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ, ये सब जो भी है किस बेसिस पे हुआ, ये सीक्वेंस में नहीं है कि पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही देखा गया था, फिर इवोल्यूशन ही देखा गया है, फिर न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखा गया है, ठीक है। ये मैं रैंडमली बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बेसिस
इवोल्यूशन के बेसिस पे नहीं, इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया उसको क्लासीफाई करते गए, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, पहले बैक्टीरिया आया, वो हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया। फंजाई जो भी प्लांट है किसी में क्लोरोफिल नहीं हुआ तो उसको फंजाई के ग्रुप में रख दिया गया। फिर प्लांट आया, फिर एनिमल। वैसे प्लांट से एनिमल नहीं इवॉल्व होंगे, ये मुझे यहाँ लिखवाना ही नहीं चाहिए था, ये तो फाइलम में होंगे। जब फाइलम का बताऊँगी ना, फाइलम का क्लासिफिकेशन जब बताऊँगी, किंगडम के बाद फाइलम आएंगे, एनिमल किंगडम के बाद फाइलम में जब ग्रुप किया जाएगा तो उसमें इवोल्यूशन का मेन होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें पोरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, फिर आर्थ्रोपोडा मोलस्का ऐसे आएंगे जो भी, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, तो उसमें इवोल्यूशन का मेन रोल होगा, ठीक है। यहाँ पर इवोल्यूशन के बेसिस पे नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कौन सा ऑटोट्रॉपिक है, एक वीडियो मेरा उस पर भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर भी है, कौन सा ऑटोट्रॉपिक है, कौन सा हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद से अपना फूड बना सके, ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट के हेल्प से खुद से अपना फूड बना ले। एंड हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड रहे। अब दूसरे पे वो किसी भी तरह से डिपेंड रह सकते हैं, या तो सेप्रोफिटिक मोड से होंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना हो, अगर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानना हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, और उस वीडियो को भी देखिए, ठीक है। वीडियो को भी देखिए, मतलब पूरे डिटेल में जानकारी हो जाएगा। यहाँ मैं बता दे रही हूँ बस, हेट्रोट्रॉपिक जो होंगे वो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। हेट्रो यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। वो सेप्रोफिटिक से भी हो सकते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर पैरासिटिक, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपना फूड ले सकते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वेरियस टाइप का होता है, ठीक है। इस बेसिस पे हुआ था, और किस बेसिस पे हुआ था, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हुआ था, ठीक है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, हाँ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। हाँ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में हुआ था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स, ये भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स का टाइप्स क्या है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, उस बेसिस पे भी हुआ था। तो ये सब हुआ था। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल कौन से किस में होंगे, प्रोकैरियोटिक किस में होंगे, यूकैरियोटिक। अब देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा मोनेरा आता है, जिसमें बैक्टीरिया यानी कि आर्कियो बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। आर्कियो बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया होंगे। आर्कियो यानी कि प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर शो करता हो, ठीक है। अच्छा, वायरसेस जो होंगे उनको नॉन लिविंग एंड लिविंग का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, ठीक है। उनका क्लासिफिकेशन कहीं नहीं दिया है, ठीक है। मतलब एनिमल किंगडम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो है ही नहीं, क्योंकि उनको कहीं कहीं पर उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको लिविंग में भी रखा गया है, कहीं नॉन लिविंग में भी रखा गया है। इसलिए उसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक, मतलब दोनों कैरेक्टर वो शो करता है, ठीक है। तो उसको एक अलग ग्रुप में ही दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि पहले वायरस के ही बारे में वीडियो बनाऊं, वायरस के ही बारे में बता दूं, उसका बताकर उसको एक साइड में कर दूं कि वायरस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि वो इन सभी ग्रुप में तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, इंक्लूड होते नहीं हैं, तो उसको बताकर उसको पहले साइड कर दूं, अलग कर दूं कि वो आखिर में है क्या, जो बहुत फैला हुआ है वायरस वायरस वायरस, उसके बारे में भी जानना होगा, ठीक है, कि वो क्या है। तो वायरस के बारे में बताकर उसको साइड करती हूँ। फिर जो भी हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व है उन सब के बारे में बताऊँगी आपको, ठीक है। तो आर्कियोबैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टर शो करते हैं, यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन मेनली, सॉरी मुझे तो रफ करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। मोनेरा जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होंगे। इसके अलावा जो भी होगा ये यूकैरियोटिक सेल होंगे। अच्छा, इसका भी पूरा चार्ट ही बना देती हूँ, नहीं कि कौन प्रोकैरियोटिक होंगे, कौन यूकैरियोटिक होंगे, कौन सेलुलर लेवल होंगे, कौन मल्टी सेलुलर लेवल होंगे, ठीक है, ये सब भी बताना ज़रूरी है। चलिए बताती हूँ, पहले लिख लेती हूँ।
चलिए मोनेरा, ठीक है। सबसे पहले मोनेरा के बारे में देखते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेई एनिमलिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 किंगडम लिख दिए हैं, ठीक है। जो भी 5 किंगडम होते हैं, ठीक है, उनका नाम लिख दिया मैंने, कौन कौन से होते हैं, किस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। मोनेरा जो होते हैं उसमें आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, मतलब मेनली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होंगे उसमें प्रोटोजोन्स होंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे, क्रिसोमोनाडिटा होंगे, ठीक है। फंजाई एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, और देखना पड़ेगा प्लांटेई में सारे प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स होंगे। एंड एनिमलिया में तो पहले तो बहुत सारे फाइलम में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फाइलम क्लास ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पोरीफेरा के जो भी एनिमल होंगे, पोरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, लास्ट में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, एंड लास्ट में मैमल्स आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग आएंगे, ठीक है। एनिमलिया में ही हम लोग आएंगे, ठीक है, एनिमल्स ही हैं। चलिए सेल टाइप अब किस बेसिस पे हुआ था, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा एक चार्ट है। मैं मेनली NCERT बुक ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उससे ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप लोग को पढ़ाऊँ, ठीक है। मुझे वही ज़्यादा सही लगता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन भी नीट का हो या फिर जो भी हो उससे से पूछता है, ठीक है। बेसिस तो वही है, बेसिक तो वही है। चलिए सेल टाइप, ठीक है, यानी कि सेल जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होंगे या फिर यूकैरियोट्स होंगे। तो मोनेरा जो होगा प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। अभी तक मेरी राइटिंग सुधरी नहीं, पता नहीं कब सुधरेगी। चलिए मोनेरा प्रोकैरियोट्स होंगे, उसके अलावा जो भी होगा वो यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होंगे, ये भी यूकैरियोटिक सेल होगा, ये भी, प्लांटेई भी एंड एनिमल भी यूकैरियोटिक सेल होंगे, ठीक है। सेल वॉल के भी बेसिस में देख लेते हैं। तो मोनेरा जो होगा उसमें सेल वॉल तो होगा, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। सेल वॉल तो होगा, लेकिन वो नॉन सेलुलोजिक होगा, ठीक है, नॉन सेलुलोज का होगा, यानी कि उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा। उसमें बैक्टीरिया के सेल वॉल में मेनली पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। नॉन सेलुलोज होगा, सेल वॉल होगा, बट चलो डायरेक्टली लिखते हैं नॉन सेलुलोज। एक मिनट, थोड़ा भी सुंदर नहीं लिखती हूँ, वाह, थोड़ा सा तो सुंदर लिखना चाहिए ना। नॉन सेलुलोज होंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन सम, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन सम। जो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स होते हैं ना, उनका तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिलिएट्स का, फ्लैजिलेट्स का, ठीक है, फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। फंजाई जो होंगे इसमें भी नॉन सेलुलोज होते हैं, हाँ, सेल वॉल होता है बट नॉन सेलुलोज होंगे, यानी कि सेलुलोज का नहीं बना होगा। जबकि प्लांट में जो होगा, प्लांट एनिमल का जब मैंने डिफरेंस बताया था, तो इसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, ओके, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, जबकि प्लांट में होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो प्लांट में होते हैं वो सेलुलोज के होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेंगे, सब में प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंस, पॉजिटिव CE, प्रेजेंस शॉर्ट कट है प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंस का पॉजिटिव CE, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, CE लास्ट में आता है ना, तो एब्सेंस नहीं है, निगेटिव नहीं, CE,
एब्सेंस, ये तो नेगेटिव का हो गया, ठीक है। चलिए शॉर्टकट ज़्यादा मत जानिए, फुल में ही लिखिए। प्रेजेंस होंगे, ये भी प्रेजेंस होंगे, ठीक है। प्रेजेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट होगा, सब में प्रेजेंट होगा मोनेरा को छोड़ के। फिर किस बेसिस पे था, बहुत भूलती हूँ मैं। फिर हाँ, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे था, नॉट सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। जो बॉडी का फॉर्मेशन था वो कहाँ तक उसका लिमिट था, तो मोनेरा बैक्टीरिया है, सेलुलर ही होगा, ठीक है, सेलुलर ही होगा किसी भी कंडीशन में। प्रोटिस्टा भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो सेलुलर ही होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा भी माइक्रोस्कोपिक है एंड वाटर में ही पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। सेलुलर, ये तो इतना गंदा है कि समझ में ही नहीं आएगा। सेलुलर, सेलुलर, सेलुलर होंगे एंड ये टिश्यू लेवल होंगे, ठीक है। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ तो इसमें प्रोग्रेस हुआ कि वो ये सेलुलर से निकल के टिश्यू लेवल तक आ गए। अब टिश्यू क्या होता है पता है, सेल तो बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। सेल में तो हर फंक्शन ही होता है, हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो सेल में ही होता है, ठीक है। सेल में जाते जाते ही उसका एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो भी है, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन में ग्लूकोज हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोजन में स्टोर हुआ, जो भी है, हर ऑर्गन में सेल होता है, सेल से ही बना होता है पूरा बॉडी, तो सेल में ही जाके उसका फाइनली एंड होगा, ठीक है। तो सेल तो बेसिक यूनिट है लाइफ का। एंड टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप होता है जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो सिमिलर होता है, ठीक है, जिसका फंक्शन सेम होता है। जैसे कि लिवर का ही सेल जो होंगे, ठीक है, लिवर का जो भी सेल होगा वो बाइल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बाइल सिंथेसिस करेंगे, तो उसको टिश्यू भी कह सकते हैं, पूरे उस ग्रुप को, सेल के पूरे ग्रुप को, क्योंकि वो उनका फंक्शन सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो उसको टिश्यू भी कह सकते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। प्लांट जो होंगे इसमें तो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, टिश्यू भी हो सकते हैं कोई एंड टिश्यू के अलावा क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल तक आ सकते हैं, ऑर्गन लेवल तक आ सकते हैं। इसमें तो ऑर्गन बोलो ही मत, नहीं टिश्यू बोले, टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, ऑर्गन ही होंगे, ऑर्गन ही होंगे। उसके अलावा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन क्या है, लीवर, किडनी, जो भी बहुत सारे टिश्यू सेल से मिलके बनेंगे, अब वो ऑर्गन बन जाएंगे, ठीक है, जो बॉडी का फंक्शन करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे एंड फिजियोलॉजिकल में होंगे। इसके अलावा क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि इनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका था वो कैसा था, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने का तरीका कैसा था, ठीक है। किस में ऑटोट्रॉफिक था, यानी कि खुद से लेते थे या फिर किसी और से लेते थे, किसी और पे डिपेंड थे फूड के लिए। तो मोनेरा जो ग्रुप होंगे उसमें दोनों होगा, उसमें ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद से भी वो बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी बहुत सारे होते हैं, मतलब मेनली तो दो होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक यानी कि केमिकल के हेल्प से बनाएंगे, ठीक है, या फिर खुद से बनाएंगे, बिना केमिकल के हेल्प से बनाएंगे, या फिर ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है, यानी कि सेप्रोफिटिक मोड पे या फिर पैरासिटिक मोड पे, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होंगे इसमें भी दोनों आएंगे, इसमें भी दोनों आएंगे, ऑटोट्रॉफिक खुद से भी बना सकते हैं, इसमें भी किसी में क्लोरोफिल पाए जाएंगे तो खुद से भी बना सकते हैं सनलाइट के हेल्प से, या फिर दूसरे पर भी डिपेंड रहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। आपका यूग्लिना ही है, वही है ऑटोट्रॉफिक, मतलब सबसे सिंपल एग्जांपल
यूग्लिना भी प्लांट एंड एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। प्लांट एनिमल दोनों का कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, तो दोनों का कनेक्टिंग लिंक होता है। अब आता है फंजाई। ये तो ऑटोट्रॉपिक होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें तो क्लोरोफिल ही नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट ही नहीं होता है, तो ये अपना फूड बनाएंगे ही नहीं। ये तो दूसरे पे ही हमेशा डिपेंड रहेंगे, ये हमेशा अपना खाना किसी और से ही लेंगे, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक किसी और पे ही डिपेंड रहेंगे। एंड एल्गे के साथ मिलके एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रह के ये लाइकेन बनाएंगे, ठीक है, लाइकेन का भी प्रोडक्शन करेंगे। फंजाई प्लांटेज जो हैं ये तो ऑटोट्रॉपिक ही होंगे, ये तो दूसरे पे डिपेंड होंगे ही नहीं, ऑटोट्रॉपिक खुद से ही बनाएंगे। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, सनलाइट के हेल्प से ही बनाएंगे। सबसे मेन कैरेक्टर तो यही है, ठीक है, ये भी है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक है, सब तो है ही, सब तो मेन है ही। और ये जो होंगे ये तो ऑटोट्रॉपिक होंगे ही नहीं, ये तो हेटेरो ही होंगे, हेटरोट्रॉपिक ही होंगे, ठीक है। फंजाई एंड एनिमल हमेशा हेटरोट्रॉपिक होंगे, ये हमेशा ऑटोट्रॉपिक होंगे। एंड इन दोनों में ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, रहने देती हूँ, बहुत लंबा हुआ तो क्या पता बोरिंग लगे एंड कोई क्लास ना भी लें, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो से 1 मिनट एब्सेंट होता है, सब कुछ सही तो लिखा है ना मैंने? हाँ, गंदा तो लिखा है, उसकी शिकायत मैं खुद करती हूँ, गंदा लिखा है मैंने। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इसी तरह से जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना हो उसको कमेंट में बताइए हमें, ठीक है। एंड जिन्होंने भी ये कमेंट किया क्लासिफिकेशन बारे में, ठीक है, इसको पढ़ाने का डिमांड किया, उसको थैंक यू सो मच, ठीक है। मुझे नाम नहीं याद है, थैंक यू, ठीक है, तो थैंक यू, ओके, सबको थैंक यू।